खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे, मुतमईन होंगे, शादमान होंगे और सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। और यही दुआ हम भी करते हैं कि शायद आप हमारे लिए दुआ करते हो, बल्कि मैं कहूँगी यकीनन आप में से बहुत सारे लोग हमारे लिए दुआ करते हैं और ये आपकी ही दुआओं का जवाब है कि आज हम एक बार फिर आप लोगों के लिए मौजूद हैं। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज एक बार फिर खुदावंद ने ये मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर खुद भी सीखें और आपके साथ भी खुदावंद के पाक कलाम की खूबसूरत और अमीर बातों को शेयर करने वाले हों। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर रुबीना खान। सिस्टर, आपको वेलकम करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज आप एक बार फिर हमारे दरमियान मौजूद हैं। थैंक यू शैना। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और तमाम व्यूअर्स को भी बहुत बरकत दे। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू सिस्टर। नाज़रीन, जिस तरह हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप लोगों को बेइंतहा पसंद भी आते हैं और बहुत सारे सवालात आपके हमें मौसूल होते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपने किसी न किसी प्रोग्राम में उन सवालात के जवाबात दे सकें या उन तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल के ज़रिए आपसे रब्ता कर सकें जिस पर आप हमसे रब्ता करते हैं। उन तमाम मोहब्बतों के लिए शुक्रिया जो आप हमसे करते हैं अपनी दुआओं के ज़रिए, अपने कमेंट्स के ज़रिए। खुदावंद करे कि आप इसी तरह हमारे साथ राब्ते में रहें और हमारे साथ गुफ्तगू करते रहें। जिस तरह गुज़िश्ता तमाम प्रोग्राम्स बेहतरीन तरीके से और खुदावंद के पाक रूह की रहनुमाई से आपके लिए पेश किए गए हैं, आज भी एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम आपके लिए हम पेश करने को हैं। शहीना, मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगी जी जी कि जिस तरह तमहीद के तौर पर कि जो टॉपिक है हमारा वो मौजज़े पे है, तो मैं ये देखती हूँ कि मौजज़े पहले भी होते थे और मौजज़े आज भी होते हैं, लेकिन आजकल मैं मौजज़ात के बारे में ज़्यादा जो है हम लोग सुनते भी हैं और हम कोशिश भी करते हैं और हमारा दिल भी चाहता है हमारी ज़िंदगी में भी मौजज़ा हो। तो खुदावंद तो चाहता है कि हमारी ज़िंदगियों में मौजज़ा हो। और मैंने देखा है कि जहाँ पे इंसानी काविशें, कोशिशें दम तोड़ देती हैं और खुदावंद वहाँ पे काम करता है, बल्कि मैं ये समझती हूँ खुदावंद ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी ही मौजज़ाती ज़िंदगी हो। क्योंकि अगर हम किसी से मिलते हैं तो बाज़ दफ़ा हम बहुत सारे लोगों को मायूस कर देते हैं, लेकिन खुदावंद चाहते हैं कि जब हम किसी से मिलें तो उनकी ज़िंदगी में खुशी आए, इत्मीनान आए। तो वो खुदा के कलाम के बगैर नहीं हो सकता। तो मौजज़ा जो है ना बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और इसके मौज़ात के हसूल को जानने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम उसकी गहराई में जाएं कि ये है क्या, कि एकदम से तो सारा काम नहीं हो जाते ना, ये एकदम से तो सब कुछ नहीं वो हो जाता। तो इस चीज़ पे आज हम ज़्यादा फोकस करना चाहें। चलें, आज प्रोग्राम का फॉर्मेट चेंज हो गया। हमारे स्पीकर ने आज जो है वो प्रोग्राम का टाइटल आपके साथ शेयर किया है कि आज हम बात करेंगे नाज़रीन मौजज़े के हवाले से। तो सिस्टर प्रेसी को कंटिन्यू करते हैं कि मौजज़े की बुनियाद आखिर है क्या, इसके बारे में आप ज़रूर तफसील के साथ बताइए। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो मौजज़े की बुनियाद है, या चले हम किसी इंसानी वो कोशिश से इसको शुरू करते हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई काम करते हैं, या जैसे मैं अपने गार्डन में कोई पौधा लगाती हूँ तो उसको लगाने से पहले मैं पहले वो ज़मीन को तैयार करती हूँ। या हम एक किसान की तरफ जब हम देखते हैं तो वो पूरी उस जगह को पहले निकालता है, उसमें से पत्थर निकालता है, उसमें से गंद बला निकाल के एक साइड में करता है और वो ज़मीन को एक नरम वो मिट्टी बनाता है कि ताकि जब उसमें मैं बीज डालूँ तो कोई रुकावट ना हो। तो हमारा जो गार्डन है ना, तो वहाँ पे ज़्यादातर वो जो मलबा था ना वो है। अभी पिछले वो महीनों में हमारा एक दरख्त बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन वो अचानक ही ना गिर गया। और जब वो गिर गया तो जब हमें पता चला कि अब वो वहाँ तक पहुँच गया था जहाँ पे अब उसको मिट्टी नहीं मिल रही थी, नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर था, तो अब उसको खुराक भी नहीं मिल रही थी। अच्छा, ऊपर से वो बहुत अच्छा लग रहा था, हमें पता भी नहीं चला कि इसके नीचे अब पत्थर आ गया और उसको खुराक नहीं मिल रही है। तो आप भी देखें कि वो एकदम से गिर गया है। और इसी तरह से हमारी ज़िंदगियाँ भी होती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर वो असली खुराक जा रही है या नहीं जा रही है, या हम उस चीज़ को हासिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मौजज़े की बुनियाद है ना, वो सख्त ज़रूरी है कि हमारी जो ज़मीन है ना वो तैयार होनी चाहिए, कि ताकि जब उसमें बीज डाला जाए ना
तो वो तनावर दरख्त बने, वो फूटे। और मेरी और आपकी यही कोशिश होती है कि जब हम कुछ करें तो वो उसका जो उसकी जो क्या उसको बोल सकते ग्राउंड है वो पूरा का पूरा तैयार है यार, तैयार जी। क्योंकि जब हम एक इमारत बनाते हैं तो आप देखो उसके लिए पूरी एक तैयारी होती है कि उसको कितने वो टाइम तक पानी लगाना है, कितने टाइम तक उसको ऐसे रखना है। तो एक ये पूरा प्रोसेस है। तो इसी तरह से जब आपने मुझसे बात की तो मैंने कहा क्यों ना इस चीज़ को लेके चला जाए, क्योंकि हम मौजे तो करते हैं, अगर हमें शिफा नहीं मिलती तो हम कहते हैं फ़ौरन हमें मौजा मिल जाए। और अक्सर ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे भी जाते हैं इबादतों में, क्रूसेड्स में, और उनमें से किसी एक के लिए मौजा होता है तो दूसरा उसको ये कह रहा था तेरा ईमान ठीक नहीं था, तेरा ये नहीं था, तेरे साथ क्यों नहीं हुआ। तो हम दूसरों की ना दिल शिकनी करते रहते हैं। तो असल में ये होता है कि हमारी अपनी तैयारी नहीं होती है। बिल्कुल। अगर मैं आज यहाँ पे तैयारी के बगैर मैं आ ही नहीं सकती थी, पहली बात है कि मैं आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि हर चीज़ की तैयारी खुदावन ने करवाई हुई है। तो इसके लिए मैं ये समझती हूँ कि हम मुआवजा तो मांगते हैं, लेकिन हमारी जो इमारत जो होती है ना उसके ढांचे बड़े कमज़ोर होते हैं। और खुदावन यीशु ने क्या खूब बात की कि अगर कोई घर बनाए और रेत पे बनाए, रेत पे तो घर पहली बात है बनता ही नहीं है, ही नहीं है। बिल्कुल। और अगर घर बनाना है तो किस पे बनाए। खुदावन यीशु ने किसकी मिसाल दी है? चट्टान पे, ताकि आंधियाँ आएंगी, तूफान आएंगे और वो आपको गिरा नहीं सकेंगे। तो तभी कहा गया है कि अपनी जो बुनियादें ना वो मजबूत होनी चाहिए। अब बुनियादें कैसे मजबूत होंगी इस पे भी हम गौर करेंगे कि खुदा हमारी बुनियाद को कैसे मजबूत करता है। आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी इसी को आप ज़रूर बयान करें कि बुनियाद किस तरह से मजबूत हो सकती है। और अभी जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, क्रूसेड्स के हवाले से ही बात कर लेते हैं। और आप भी जानती हैं कि पाकिस्तान में, एशिया में बहुत ज़्यादा क्रूसेड्स और बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती हैं। और वाकई वो वाली बात आपने बिल्कुल सही कही कि एक को मिलता है मौजज़ा तो दूसरा जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, या वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। ये शायद वो दिखाने के लिए कि यार ऐसे लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ या हो गया हूँ, जैसे भी है, जो भी शख्स हो सकता है वो, तो वो मगर फिर वो अगले क्रूसेड में वही शख्स फिर से आपको खड़ा मिलेगा। तो खुदा ने इस तरह से तो मौजज़ा कभी भी नहीं किया। खुदा ने शिफा तो इस तरह से कभी भी नहीं दी। खुदा ने हमेशा ईमान के मुताबिक तो दी ही है, मगर खुदावंद का रहम और खुदावंद का फजल उस शख्स पर होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझती हूँ मौजज़े का मतलब ही खुदा का रहम और फजल। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा कि इतने हम झुंड के झुंड और बसें भर भर के जाते हैं। और मैंने क्योंकि मैं वो प्रेयर वॉरियर जो टीम होती, कराची प्रेयर वॉरियर की मैं लीडर रही हूँ, और मैंने देखा हूँ उनके धागे भी बंधे होते हैं, वो कहीं और भी विज़िट करते रहते हैं। जब उनको पता चलता है कि कोई बाहर से गोरा आ रहा है तो शायद गोरे के वसीले कोई मुआवजा होगा, काले मुआवजा नहीं कर सकते हैं। तो एक तो उनकी जो शुरुआत है, जो बुनियाद है, वो ही गलत है कि वो खुदा के पास सिर्फ आते ही कुछ ना कुछ लेने के लिए। बिल्कुल। आप ये देखें कि आपने दिया क्या है, आपने कोई वक्त स्पेंड किया है, या आपने खुदा के साथ कोई वादा किया है कि खुदावन मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है। तो मैं ये समझती हूँ कि जब आप खुदावन के साथ वक्त गुजारते हो ना, तो ये सबसे बड़ा मुआवजा है या नहीं? बिल्कुल। आज के टाइम में तो मैं कहती, बल्कि हर टाइम में आप किसी भी वक्त को ले लें, मसरूफियात ये हर बड़ा मजा है कि अगर आप 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा ही खुदा के साथ उस रफाकत में रहें, जिस तरह से यसाया में लिखा हुआ है, जिस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, वैसी हमारा खुदा हम में राहत पाता है। तो हमें तो फिक्रें कितनी सारी होती है, हमारे पास तो काम ही बहुत सारे होते हैं कि खुदा बस मैं एक चैप्टर पढ़ लूँ और किसी के लिए दुआ कर लूँ और बस मैं हांडी बना लूँ, मैं ये कर। खुदा ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो जिस तरह मैंने ये वर्ड्स कोड की है कि जिस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, वैसी हमारा खुदा हम में राहत पाता है कि जब हम उसके पास आते हैं वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो हम लोग जो है, हमें जो मुआवजा है वो सिर्फ हम यही समझते हैं कि हमारी टांगें सही हो गई, हमारी आंखें सही हो गई, हमारे घुटने सही हो गए हैं, वीज़ा लग गया है। ज़्यादातर तो आजकल मुआवजा यही है, ठीक है। और दिल की तब्दीली का कोई मुआवजा मुझे नज़र ही नहीं आता है कि हाँ कोई ये भी कहता हो कि मैं इस क्रूसेड में गया या मैं इस क्रूसेड में गई तो खुदा ने मेरा दिल तब्दील कर दिया। आप देखें सारे प्रॉब्लम्स दिल से शुरू होते हैं।
तो अगर दिल ही आपका खुदा के काबू में आ गए तो फिर तो मौजे ही मौजे, आपको हर तरफ मौजा नजर आता है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि खुदा मौजा करना नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि मौजाती जिंदगी हम जिए। आमीन। क्योंकि हम उसके लहू से धुले हुए हैं, उसने हमारे लिए अपनी जान का कफारा दिया है, सिर्फ एक दो मौजों के लिए नहीं। वो तो चाहता है कि चलते फिरते और हमारे मुंह से जो कुछ निकले वो मौजात वकूअ पजीर होते चले जाए। हम जिसके साथ टच हो जाए, आप देखिए एलिया अलीशा के साथ से ही गुजरा है और वो सब कुछ छोड़ के कह रहा है मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, और ऊपर से एलिया उस पर रोब झाड़ रहे हैं कि मैंने तुझे क्या बोला है, मैंने तो तुझे कुछ नहीं बोला है। आप देखें खुदा हमारे साथ ऐसे करना चाहता है। ये वही नबी है, ये वही पैगंबर है, ये वही बुजुर्ग है जो खुदा आज चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये भी काम हो। लेकिन हम एक सर्टेन टाइम के लिए हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तब होगा जब कोई आएगा, हमारी ज़िंदगी में जब कोई क्रूसेड आएगा तो हम उसमें जाएंगे तो कोई मौजज़ा होगा। तो हमने ना खुदावन को कैद कर दिया हुआ। हम ये नहीं समझते हमारे घर में भी मौजज़ा हो सकता है। हम ये नहीं समझते कि अगर मेरा बेटा जो नाफरमान था वो फर्मा बरदार हो गया तो ये भी एक मौजज़ा है। बस हमें जो कुछ मिलता होना तो हम समझते हैं बस ये मौजज़ा है, ये मौजज़ा है। तो हमारे माइंड सेट जो है ना वो बिगड़ चुके हुए हैं। बिल्कुल। यहाँ पर सिस्टर मैं नाजरीन के साथ भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। नाजरीन ने बीच में सिस्टर ने एक बहुत ज़बरदस्त बात की है कि हम जिस्मानी चीज़ों के लिए, अपने घर की बरकत के लिए या अपने बच्चों की फर्माबरदारी के लिए जब खुदा के पास जाते हैं, बेशक मैं भी इस बात से इनकारी नहीं हूँ, ये भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने उनके लिए भी दुआ करनी है। मगर यहाँ पर गौर करने की एक बात है कि क्या हमने अपनी और खुदा की जो वो रफाकत है, और कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत है कि वो पहली सी मोहब्बत तुमने छोड़ दी है। वो कौन सी मोहब्बत है? वो यही मोहब्बत है कि आप घंटों घंटों लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने घर वालों को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ खुदा के साथ राब्ते में अगर वो 5 मिनट अगर आप खुदा को पूरी ईमानदारी के साथ और उस तौर पर जिस तौर पर अभी बड़ी खूबसूरत आयत खुदा की खादमा ने कही कि जैसे दुल्हा दुल्हन में या दुल्हन दुल्हा में राहत पाती है, वो 5 मिनट अगर आप खुदावंद के साथ उस मोहब्बत के लिए, उस रफाकत के लिए जिसके आप वाकई भूखे और प्यासे हो, तो आप देखिए वो 5 मिनट के बाकी के 24 घंटे खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कैसे मौजज़ाती काम करते हैं। अगर आपका दिल, आपकी रूह, आपका सहन तब्दील होता है तो मौजे आपसे दूर नहीं है। हर रोज़ हर घड़ी आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात होते ही चले जाएंगे। जी सिस्टर, मैं चाहूँगी आगे बढ़ते हैं और आप इसके बारे में ज़रूर कुछ बताएं। मैं एक और पॉइंट जो है रेज़ करूँगी कि मौजे की जो बुनियाद है वो कैसे मजबूत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप क्या आप खुदा में मजबूत हैं? क्या आप दुआ और रोज़े में रहते हैं उसके साथ, या आप एक ज़िंदा कलीसिया के मेंबर हैं? ये भी आजकल आपको पता बड़ा फुकदान है कि ज़िंदा कलीसिया है भी या नहीं है, क्योंकि रेगुलरिटी हमारे चर्चों में बहुत ज़्यादा है और टैबलो हमारे चर्चों में बहुत ज़्यादा है। मैं इनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ जो चीज़ें बाहर की हैं वो बाहर ही रहें तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि चर्च जो है वो एक बड़ी तकद्दस वाली चीज़ है, एक बड़ी पाक चीज़ है कि जहाँ पर खुदा और उसकी कलीसिया उसको मिलने के लिए आती है। तो क्या हमारी बुनियादें इस तरह से मजबूत हैं? क्या हम हर रोज़ वो अच्छी खुराक खाते हैं? वो खुराक हमें कहाँ से मिलेगी? वो खुराक हमें कलाम मुक़द्दस से मिलती है। तो क्या हमारा उस तरीके से ताल्लुक़ खुदावन के साथ है, और क्या हम मुक़द्दसीन के साथ रफ़ाकत रखते हैं? ये बुनियादें हैं, क्योंकि हमने इन बुनियादों को छोड़ दिया हुआ है। हम समझते हैं कोई अच्छा लग्जरीज वो हो चर्च हो या हमारा कोई फेवरेट पास्टर हो, हम वहीं पे जाते रहते। मैंने बहुत सारे लोगों को पिसते हुए देखा है, मगर वो चर्चों से हटते नहीं हैं। मैं आज ये तालीम नहीं दे रही कि आप अपना चर्च छोड़ दें। चर्च आप उस वक्त, और खुदा बढ़ाता है आपको, वो चर्च छोड़ना नहीं होता है, वो खुदा आपको बढ़ाता है। आपने एक स्टेप अगर क्लियर कर लिया तो खुदा दूसरे जगह पे आपको भेजता है। जब खुदा भेजे तो ज़रूर जाएं, लेकिन ईमान पे कंप्रोमाइज़ मत करें। हम खीरों पे लड़ना शुरू हो जाते हैं, हम कपड़ों पे लड़ना शुरू हो जाते हैं, हम ईमान के लिए लड़ते नहीं हैं। और बस मैंने अक्सर सुना है कि बहनें या भाई वो कहते हैं कि अब क्या करें, आगे भी अगर इससे बुरी हमें कोई कलीसिया मिल गई, कोई ऐसा खादिम मिल गया, उसके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। यकीन जाने जब मुझे खुदावन ने मेरे चर्च से शिफ्ट करना था, मैं तो
इसको यूं ही समझती हूँ कि ऐसे खामखा में नहीं आप चर्च छोड़ें, जब खुदा आपको शिफ्ट करे। मैंने 2 साल लगाए और खुदावन ने मुझे साफ साफ बता दिया था कि अब इस खादिम के चर्च में जाना है, और मैं नहीं जाना चाहती थी। मैं अपना वो जो मेरा कंफर्ट जोन था ना, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती थी। मगर फिर खुदावन को तरीके आते हैं फिर हमें हटाने के ना, क्योंकि जहाँ हम चिपक के बैठ जाते हैं ना, वो हमें हटाना जानता है। फिर उसने ऐसा मेरा वहाँ से सिलसिला हटाया कि वो जब तक मैं उस दूसरे चर्च में नहीं गई, और अभी तक मेरा जो मदर चर्च है उसके वहाँ के खादमों से मेरी बड़ी ज़बरदस्त रफ़ाकत है। जब भी हमें टाइम मिलता है हम बात करते हैं, जब भी कोई दुआई रिक्वेस्ट होती है वो मुझे इनवाइट करते हैं। मैं इंतज़ार करती हूँ कि वो कब आए, ऐसा क्योंकि मैंने किसी इस तरीके से नहीं छोड़ा जैसे लोग छोड़ते हैं। बिल्कुल, मैं भी कहने ही वाली थी ये बात। मैंने उस तरीके से नहीं छोड़ा, और वो भी जानते हैं, और यहाँ पे भी जो मैं हूँ, और मैं यही कहती कि खुदावंद जब तक आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आप देखिए खुदा सिर्फ मौजज़ा करना नहीं चाहता, वो हमारी ज़िंदगी को मौजज़ाती बनाना चाहता है। मैं और आप खुदा के लिए बड़े अहम है शहीना। अगर हम अपनी कीमत का अंदाज़ा लगाएं ना, तो आप देखें कि किसी के लहू से ख़रीदे गए हैं, पैसों से नहीं ख़रीदे गए हैं। ठीक है, हम पैसों से नहीं ख़रीदे गए, किसी के लहू से ख़रीदे गए हैं। तो हमारी बड़ी कीमती ज़िंदगी है। जब तक हम इस ज़मीन पर हैं, तो जो काम खुदावन ने हमारे ज़िम्मे दिए हैं, बहुत सारी रूहें हैं जिनको हमने बचाना है। हम किसी चर्च में चले जाएंगे, हम किसी मीटिंग में चले जाएंगे, लोग हमसे मिलकर उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, उनकी राय बदल सकती है। आपको पता है, सोच बदल जाना ही ज़िंदगी का बदल जाना है। तो अगर उसकी सोच बदल गई है, तो आप देखो तो उसकी ज़िंदगी बदल गई है। तो हम सिर्फ एक ही जगह पर नहीं रह सकते, और ना उसने एक जगह के लिए हमें बनाया है। तो मैंने जिस तरह आपसे कहा कि हम किस तरह से हमारी बुनियादें मजबूत हो सकती हैं, तो वही है कि खुदा के कलाम को पढ़ने से, ज़िंदा कलीसिया में रफ़ाकत रखने से। और फिर आप देखें, जब हम ज़िंदा कलीसिया में भी होते हैं तो दुश्मन आता है हमें हिलाने के लिए कि यहाँ पे तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू दुआएं मत कर, तू रोज़े मत रख, तू बाइबल मत पढ़। तो मकसद वो हर वक्त उसकी कोशिश होती है कि वो हमें अच्छी जगहों से हटाए। मगर हम जब खुदावन में मजबूत होते हैं ना, तो फिर कोई भी चीज़ हमें वहाँ से अलग नहीं कर सकती। जिस तरह पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ फरमाते हैं कि मसीह की मोहब्बत से हमें कोई भी चीज़ जुदा नहीं कर सकती। ना दुख, ना तकलीफ़, ना भूख, ना नंग, ना मुसीबत, ना मौत। क्योंकि हमारे पास तो एक ये बड़ा इनाम है ना। लोगों की तो मौत के बाद ख़त्म हो जाती है ना, बस अभी पता नहीं कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे। बड़े बड़े अकीदे वाले बाज़ दफ़ा वो भी डामाडोल हो जाते हैं कि कहाँ होंगे। लेकिन हमारे पास तो ये हमारे तो ईमान की पुख्तगी है, और हमारे ईमान का एक बहुत बड़ा जुज़ है कि अब्दी ज़िंदगी हमारा इंतज़ार करेगी। यहाँ पर आंखें बंद होंगी तो दूसरी जगह जहाँ पर आंखें खुलेंगी तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारे सामने होंगे। तो हमारे पास तो एक बड़ी उम्मीद है, एक ज़िंदा उम्मीद है कि हम तो किसी भी तरह से परेशान होने की हमें ज़रूरत नहीं होती जब हम खुदा में मजबूत होते हैं। जब खुदा में तरक्की कर रहे होते हैं तो वो बस दांव लगाना शुरू कर देता है, अब किस तरह मैं इसको गिराऊं, अब किस तरह मैं इसको परेशान करूं। यहाँ पर सिस्टर अभी आप जिस तरह से बात कर रही थी कि क्रूसेड्स में हम जाते हैं और शिफा के लिए जाते हैं, मुआवजे के लिए जाते हैं, मगर यहाँ पर मैं ज़रूर एक बात करना चाहूँगी। ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी सालों से बहुत ईमानदार हैं, खुदा के साथ रफ़ाकत में भी बहुत स्ट्रांगली जो है वो खुदा के साथ कनेक्ट है, मगर जब कोई मुश्किल आती है तो फिर वो खुदा के साथ जैसे बिलफर्ज मन्नत मान लेते हैं कि हम रोज़े रखेंगे या हम खुदा आपके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। मैं समझती हूँ कि ये आपको अपने ईमान को बढ़ाने के लिए करना भी चाहिए, मगर उसके बाद जैसे ही वो उनका काम पूरा होता है या वो खुशी जो वो चाहते हैं या वो कमिटमेंट जो खुदा से करते हैं, जैसे ही वो उनकी लाइफ में मुआवजा रूनुमा होता है, उसके बाद वो शायद ढीले पड़ जाते हैं या वो मिस कमिटमेंट हो जाती है। तो मैं चाहूँगी, ऐसे अक्सर तो हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी ईमान कमज़ोर है या जिनकी खुदा के साथ रफ़ाकत इतनी मजबूत नहीं है, मगर मैं चाहूँगी कि अभी आप उन लोगों के लिए भी ज़रूर बात करें जो शायद बहुत सालों से खुदा के साथ लिपटे हुए हैं, मगर अब कई सालों के बाद वो कमज़ोर पड़ गए हैं या वो उस राह से हट गए हैं जिसकी कमिटमेंट खुदा के साथ की। उनके लिए भी आप कुछ बात करें। सीधा ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट भी है और ये बड़ा दुखी पॉइंट भी है, क्योंकि अभी जहाँ पर एक नई खिदमत मेरी स्टार्ट हुई है
तो वहाँ पे कलीसिया में कुछ बहनें आ रही थी और उसके वो बड़े जोश व खरोश में आए और उनकी नीड पूरी हुई। जैसी उसके हस्बैंड की जॉब नहीं थी, 1 साल से ऊपर हो गया हुआ था, तो जैसी ही दुआ हुई और खुदावन ने सेकंड वीक उसको ये खुशी की खबर दी। और उसके बाद जो था वो उस ख़ानदान में पिकनिक थी और उसके बाद वो हफ्ते को जिस घर में इबादत होती उन्होंने भी पिकनिक पे जाना था, लेकिन जिन्होंने आना था, जिनके घर में उनकी दुआ को खुदावन ने सुना और उसके हस्बैंड की जॉब लग गई, लेकिन वो पिकनिक की तैयारी में लग गए और उन्होंने उस दिन इबादत को अटेंड नहीं किया। जिस तरह आपने पहले कहा कि एक किस्म के तो ये लोग हैं कि मौजा लेते हैं, अपनी नीड पूरी करते हैं और बस खुदावन को टाटा बाय बाय करते हैं, लेकिन जब तक मौजा नहीं मिलता आप उनके जोश व खरोश का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं। और जहाँ तक मैं आपके दूसरा सवाल है कि बहुत टाइम हो गया है कि वो खुदावन के साथ चलते चलते थक गए हैं या रह गए हैं या उनकी सोच कहीं पे रुक गई है, तो कलाम में तो बड़े वाज़ेह तौर पे खुदावन यीशु ने कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आई। तो अगर वो कहीं पे खो गए हैं, कहीं पे रुक गए हैं, तो परेशान मत हो। खुदावन यीशु तो हर वक्त बाहें पिसारे खड़ा हुआ, वो तो हर वक्त कहता है तू कहाँ है मेरी बेटी, तू कहाँ है मेरे बेटे। वो तो हर वक्त चाहता है। और आप देखें कि हमारा खुदा कैसे तहम्मुल करके ठहरा रहता है कि इसने किसी वक्त में, क्योंकि क्रंथस के ख़त में लिखा हुआ है कि खुदावन में की गई, मसीह में की गई मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है। अगर हम अर्ली एज में मेहनत की हुई है, मैंने देखा, ये मेरी लाइफ का भी तजर्बा है कि जो मैंने मेहनत की हुई थी ना, उसका फल मुझे आज मिल रहा है। ठीक है, आज मेरे ख्याल से वो मेहनत नहीं है जो मैंने पहले कर ली। तो मगर खुदा तो सब चीज़ों से वाकिफ़ है, वो तो जानता है ना। वो तो हमारी हम समझते मैंने बहुत छोटा सा काम किया, मैं खुद ये समझती हूँ कि अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन वो खुदा है, वो ज़िंदा खुदा है, वो हमारी मेहनतों से वाकिफ़ है। वो जानता है कि ये मेरी बेटी अपने घराने को किस तरह से छोड़ती है और प्रीचिंग के लिए जाती है, मेरे कलाम की मनादी के लिए जाती है। हम लोग पिछले सालों में पिछले साल जब मैं डिग्री गई, इंटीरियल गई, इस कदर धूप थी। 2 साल पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मेरे वो बाजू जो थे ना हम सभी के, तो वो 1.5-2 साल तक वो उसका कलर ठीक नहीं हुआ था। मतलब मैं आपको बताऊं, इस कदर सख्त गर्मी, सख्त जो थी मौसम था। मुझे उन्होंने भी कहा, जहाँ पर जाना था हमने पूरे 1 वीक हमने वहाँ पे मनादी की, उन्होंने मुझे कहा बाजी थोड़ा सा टाइम के बाद आए मैं घर पे। मुझे ऐसे कलाम के लिए तो कोई भी टाइम मुनासिब रहा ही नहीं है। तो मैंने कहा जो वक्त अभी मुझ में ताकत है, मैं कर सकती हूँ, जोश है, खुदावन ने बोझ दिया हुआ आने का, तो जब मैं आपकी या अपनी मर्जी से आऊँगी ना, तो कुछ आपको भी हासिल नहीं होगा और मैं भी आपको कुछ नहीं दे पाऊँगी। तो बेहतर है मैं थोड़ा धूप सेक लूँ, अच्छा है, मगर वो जो ताज़ा कलाम खुदावन ने दिया ना, मैं वही लेकर आऊँ। तो ये चीज़ें खुदावन तो कभी भी हमारी किसी मेहनत को भूलता नहीं है। अगर कोई बहन भाई रह गया, थक गया, तो परेशान नहीं हो, हमारा जिंदा खुदा उठाने की कुदरत रखता है। सिस्टर, अभी आपने थोड़ी देर पहले किस तरह से मजबूत रहा जाए के ऊपर बात की आपने। मैं चाहूँगी अब आप ज़रूर इस बात को भी बताएं कि बुनियाद मजबूत किस तरह से रह सकती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए एक तरीका है बाइबल मुकद्दस। ठीक है, हमें उसको देखना है, हमें उसको पढ़ना है, हमें उसको जांचना है कि जो खुदा के साथ लोग चल रहे थे वो किस तरह से चल रहे थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावन के साथ किस तरह से स्पेंड की है। तो हमने अपना अंदाज़ा लगाना है, क्या हम वैसे चल रहे हैं, क्या हम कलाम को उस तरीके से पूरा कर रहे हैं, क्या खुदा जिनसे इतने बड़े बड़े काम ले रहा था, क्या खुदा मेरी ज़िंदगी से वैसे बड़े काम ले रहा है। और बड़े कामों से मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बड़े बड़े मौजे, कि कोई मुर्दा आप जिंदा कर दें, किसी की टांगें उगाएं, ऐसी मैं बात नहीं कर रही हूँ। बड़े बड़े काम यह है कि क्या कोई रूह आपके वसीले बच गई है, क्या किसी ने क्या किसी को जाकर आपने कलाम सुनाया है। अक्सर ये होता है, क्योंकि देखिए खुदावन यीशु मसीह नासरी की मिनिस्ट्री को अगर हम देखते हैं ना, जो लूका 4 से वो चलना शुरू हुए हैं, तो हमें वो रुके कहीं पे भी नहीं जब तक कि वो सऊद नहीं फरमाते। वो चलते ही रहे हैं, वो आगे ही बढ़ते रहे हैं। तो हर मसीह ज़िंदगी का जो
खिदमत का पैमाना है ना, वो चलना है। क्योंकि अगर हम खरूज नहीं करते हैं तो हम पड़े पड़े एक जगह पे सड़ जाते हैं। जिस तरह आपने पहले कहा कि वो फिर थक जाते हैं, वो रुक जाते हैं, उनको कोई नई चीज़ नहीं मिलती। ऐसे बाज़ लोग समझते हैं कि बस मैंने दुआ करनी, तो वो दुआ ही करते रहते। दुआ करें जब खुदावन आपको बोझ दे। आज जब सुबह मैं खुदावन के साथ वक्त गुजार रही थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आई। वो मैं वो नहीं बोल सकती, इस पे मैं बाद में डिस्कस करूंगी। जबकि आपकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, मगर देखें खुदा ने आपको याद करवाई। बिल्कुल। और ऐसी कमाल चीज़ें हैं वो कि मैंने जिनके लिए दुआ की थी और मैंने जिस तरह से दुआ की थी, खुदावन ने वो चीज़ें मुझे दिखाई। ठीक है, और लोगों के ज़हन ही खुदावन ने वो बदल दिए और पलट दिए। और आजकल जो मैं दुआ कर रही हूँ, एक बहन है और वो हमारे पाकिस्तान से नहीं, वो इंडिया से है। और मैं उसके लिए खुदावन बोझ डाल रहा है। आप देखो तो सही अपने दिल में खुदावन किसके लिए बोझ डाल रहा है। और जब खुदा बोझ डाल रहा है तो फिर हमने उनके लिए दुआ करनी है। तो फिर हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं वापस कि ऐसे अपने वक्त को हमने बर्बाद नहीं करना। हमने जो वक्त खुदावन ने हमें दिया है, हमने उसी में चलना है और उसी में सर्व होना है। हमने अपने आप को जांचना और परखना है, क्या हम खुदावन के साथ, क्या खुदा के कलाम के साथ टैली हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, चल रहे हैं। खुदा हमसे काम ले रहा है या नहीं ले रहा, कहीं मैं अपनी मर्जी से तो नहीं कुछ कर रही हूँ। ये चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि मेरे लिए दुआ करें, मुझे तो पता ही नहीं मेरी खिदमत क्या, जबकि 15-15 साल से चर्चेस चलाते हैं और वो कहते हैं मुझे पता नहीं। तो आपको कैसे पता चलेगा जब तक कि आप इसके साथ लिपटे चिपटे नहीं रहेंगे। ये कमाल चीज़ है शहीना, इसने तो मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। और मैंने जिसकी ज़िंदगी में कलाम को बोला, मैंने देखा वो काम करता है। जैसे पानी अपना रास्ता बनाता ना, मैंने देखा कलाम अपना रास्ता बना लेता है। तो कलाम के बगैर आप अपने आप को समझ नहीं सकते हैं कि मेरी बुनियाद मजबूत है या नहीं है। आमीन। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और मगर मैं आखिर में जाते हुए ज़रूर आपसे ये बात कहूँगी कि मुआवज़े मांगना कोई बुरी बात नहीं है, मगर वो मुआवज़ा जो आपकी दिल को, आपकी रूह को, आपके जहन को बदल दे, उस मुआवज़े को मांगना शुरू करें तो बाकी तमाम काम, क्योंकि कलाम में लिखा है कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, फिर सब कुछ आपको मिलता चला जाएगा। इसी दुआ के साथ कि खुदा करे कि हम वो मुआवज़ा मांगे जो हमारी ज़िंदगी बदल दे, जो हमारी सोच बदल दे, जो हमारे ख्यालात को बदल दे। मसीह में, खुदावन में आप सबकी बरकत चाहते हैं, सलामती चाहते हैं। जहाँ रहें खुश रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।